जय भारत साथियों, बीआरपी परिवार में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज रात को करीबन 12:30 बज रहे हैं का टाइम है और बीआरपी के काफ़ी हमारे सूरत में मौर्य समाज सूरत के काफ़ी युवा साथी यहाँ एकत्रित हैं और इसी बीच हमारे बीआरपी के जो चीफ हैं आरपी मौर्य जी भी उपस्थित हैं। तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं और कितनी रात में हमारे युवाओं को जगा कर रखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय सारे युवा, जहां तक मेरा ख्याल है कि सारे लोग बीआरपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं एक सभी से उनकी राय लेना चाहता हूं कि आपने बीआरपी क्यों ज्वाइन की, आपका उद्देश्य क्या है। तो मैं शुरुआत कहां से करूं? पहले आपसे। ठीक है, कमलेश भाई, आपने बीआरपी ज्वाइन की जी। अब हम बताइए कि बीआरपी किस लिए ज्वाइन किया आपने, आपका उद्देश्य क्या है इसको ज्वाइन करने के पीछे? बीआरपी हमने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया है और बहुत आज हमें अच्छा भी लगा। हमारे दिल्ली से जो है कि बीआरपी के चीफ आरपी भाई मौर्य जी, इनसे मिलके बहुत मैं उत्साहित भी हुआ और अपनी पार्टी की जो बताए हमें कि ये चीज़ है। क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इस पार्टी की जो है भूमिका क्या है। तो हमने भूमिका को समझा कि ये सम्राट अशोक के आइडियोलॉजी पे ये पार्टी चलेगी। जी जी। और हमें इतना खुशी हुई कि आज भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त की आइडियोलॉजी पे चले। पहली और दूसरी चीज़, हमें मौर्य समाज के हैं तो हमें मानव सम्राट अशोक में एक पहले से ही संदेश है, मानव एक समान, समानता का अधिकार। हाँ, ये समानता का अधिकार है। जी। किसी पार्टी में आपको एक समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। सर जी, मैं भी यहाँ पे था, मैंने भी आइडियोलॉजी देखी जी। बट आपने चंद्रगुप्त का भी नाम जोड़ दिया। हमने तो खाली सम्राट अशोक की आइडियोलॉजी पे इन्होंने बात की है। नहीं सर जी, उसमें ऐसा है कि सम्राट अशोक के नीचे जो हमारे शासनकाल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आता है इतिहास में। नीचे नहीं, ऊपर आता है सर जी। नहीं, सम्राट अशोक के ऊपर नहीं आता है। हाँ। सम्राट अशोक के नीचे से जी सेकंड या थर्ड के आसपास में है। तो सर जी जो है कि मैं पार्टी से जो है कि इम्प्रेस हुआ और हमारे यूथ हैं, यूथ को यूथ ही चाहिए, आइकॉन भी है, इसीलिए हमने सोचा कि पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और इसमें संक्षेप में बात हुई, आज लगभग रात 10 बजे से हमने क्वेश्चन भी किया आरपी भाई से पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। उससे हम संतुष्ट हो गए, हमें खुशी हुई कि बहुत सारी पार्टी की बात हुई। तो इसमें जो है हमें लगा जी कि हम संघर्ष करके जो अपने पार्टी बढ़ा सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, तभी भी बोल रहा हूँ कि हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। हाँ जी, वंशज हैं और उनकी आइडियोलॉजी पे सभी को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आज जो है भारत जो है अशोक सम्राट, क्योंकि सबसे महान राजा थे, अगर उनकी आइडियोलॉजी भारत में लागू होती तो फिर वही विश्वगुरु भारत होगा जी। इसके लिए हमें बीआरपी ज्वाइन की। तो सम्राट अशोक जी ने एक चीज़ कहा था जी कि मेरे प्रपुत्रों और स्थानवीरों शासक बनो। जी। तो आप शासक बनना चाहते हैं? हम शासक बनने के लिए बेताब हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश भाई, जोरदार तालियां। सुभाष भाई, आप बोलिए, अब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बोलना, आप पहले से जुड़े हुए हैं, आप सचिव हैं पार्टी के, आपको तो बोलना पड़ेगा। बोलिए। मतलब जबरदस्ती बोलूँगा? लीजिए, जबरदस्ती कुछ तो बोलिए। मतलब हम तो पहले से जुड़े हुए हैं। नहीं, जुड़े हुए हैं लेकिन 2016 से हैं। जी हाँ। शुरू से जी। हम सब हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करने की सोचते थे, तो फिर सहयोग बीच में टूट जाता है, लेकिन फिर भी हम सर जी कैमरे पे 2016 से बॉडी लैंग्वेज सही करिए, और आगे भी रहेंगे हमेशा जब तक हम हैं धरती जी। और सम्राट अशोक की आइडियोलॉजी पे हम हमेशा काम करते रहेंगे
और युवाओं को जगाते रहेंगे। हमेशा साथ में लेके चलने की सम्राट अशोक के वंशजों में ही क्षमता है जी। बाकी और अदर समाज में जातवाद और परिवारवाद में बहुत बहुत बड़ा विरोधाभास है। उस विरोधाभास को हम खत्म करेंगे। सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी चलेगी, सम्राट अशोक, जिसके हमारे सरकार ने अपना अशोक चेन झंडा सब हमारा है जी। ये देश हमारा है, बुद्ध का है। इसके लिए हम पहले से जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे, समाज के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। नहीं, आपसे जय कुमार जी हैं, हमारे परम मित्र हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आज आपने बीआरपी ज्वाइन की, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और आगे आप क्या करेंगे बीआरपी के लिए? बीआरपी ज्वाइन करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य रहा है, मैं पिछले 1 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक मैंने सदस्यता भी नहीं ग्रहण किया है, आज करने जा रहा हूँ। इसका वजह यही है कि 1 साल तक मैंने ऑब्जर्व किया इनका जो काम करने का तरीका है, सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर किस तरह से आम जनता की बातों को रखते हैं। और आज फेस टू फेस जो इनका मीटिंग हुआ, उसमें इनके विचारों की जो क्रांति थी जी, अशोक सम्राट को लेकर, या उनके जो साम्राज्य है उसको वापस से पुनः स्थापित करने के लिए जो इनका आइडियोलॉजी है, उससे प्रभावित होकर आज मैंने बीआरपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और मैं खुशी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ जी। तो क्या चाहते हैं आप? साधन विधायक बन सकते हो ऐसा इस पार्टी में इनकी आइडियोलॉजी से आप? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी है, अगर आप एक अच्छे नेतृत्व करता है तो निश्चित तौर पर बनेंगे और हमें ये खुशी है कि हमारे समाज से कोई आना चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद जय कुमार जी, धन्यवाद। ये हमारे अजय मौर्य जी हैं जो कि सन सिटी ग्रुप से हैं। आज आपने भी बीआरपी की सदस्यता ली है, तो आपका उद्देश्य क्या है बीआरपी ज्वाइन करने के पीछे? देखिए, मैं अभी तक तो इसके बारे में जान नहीं रहा था। आज दोपहर में बड़े भाई आरपी मौर्य जी ने जो बताया हमारे अशोक सम्राट और बुद्ध के बारे में, और इसका जो सिस्टम मुझे बताया। हमारे देश में अभी तक जितने पार्टी थी या कोई भी पार्टी थी तो वो बस वो अपने रूल पे लेके चलते थे, देश के हित में नहीं। लेकिन ये पार्टी जो है सिर्फ अशोक सम्राट के बारे में बताया। अशोक सम्राट ऐसे थे कि वो एक किसी धर्म या किसी जात के बारे में नहीं, वो सबको एक साथ में लेके चलते थे। वो मानवता के थे, वो मानवता के मानव एक समय, तो उसके बारे में बताया। और ये पार्टी भी ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को लेके चलने के, ये सब धर्म को लेके चलने के लिए बताया गया। और इसमें ऐसा है कि जितने इसमें सबको एक सामान्यता रखा गया, चाहे छोटे हो बड़े हो चाहे जो भी, सबको एक लेवल से रखा गया है। और इसका जो इसमें काम करने की सिस्टम रखा गया वो बहुत हमको अच्छा लगा। जी जी, इसके लिए हमको इसमें सबसे अच्छा लगा, इसके लिए हमने आज इसमें सदस्यता ली। बहुत बहुत धन्यवाद राजी जी। कमलेश भाई, विकास जी, नहीं थोड़ा सा ओके, ठीक है। स्वतंत्र भाई हैं हमारे, युवा साथी सम्राट मौर्य समाज सूरत की तरफ से। आज इन्होंने भी बीआरपी की सदस्यता ज्वाइन की है। तो स्वतंत्र जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या उद्देश्य से बीआरपी ज्वाइन की है और आप आगे इस पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं? आगे मैं समाज की सेवा करूंगा जी। और आरपी भाई ने आए आज मतलब पूरा जानकारी बताए, मतलब जानकारी नहीं था कुछ उनके बारे में जी, अभी जानकारी हुई। सिर्फ समाज सेवा ही करोगे और कुछ करोगे कि नेता भी बनोगे कुछ? आगे जो आगे वो देखा जाएगा। अब मतलब अभी अनुभव नहीं है आपको? जी जी, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। ये हमारे ज्ञानचंद जी हैं और हमारे मौर्य समाज सूरत के बहुत ही तेज तर्रार साथी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, तो आपने भी आज बीआरपी ज्वाइन किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या सोच के बीआरपी ज्वाइन किया और आगे किस तरह से काम करना चाहते हैं? देखो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ हमारा समाज का विकास हो, जी जी, हमारा देश का विकास हो जी, अगर उस पार्टी से हम ज्वाइन होकर अगर उसमें हम सहयोग कर सकते हैं, हमसे जो भी होगा,
अगर हम साथ सहयोग दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। बिल्कुल। इसके लिए हमने ज्वाइन किया है और हम सोच रहे हैं कि हमारा जितना सहयोग हो हम सहयोग देते रहें और हमारा समाज और देश आगे बढ़ता रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। संजय जी, हमारे जो सन सिटी ग्रुप के एक थोड़ा इधर हो जाए, बस बस। जी संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज आपने भी बीआरपी की सदस्यता ली है, तो आपको ये किस तरह से देखते हैं बीआरपी को? देखिए एक्चुअली बीआरपी की आइडियोलॉजी की जहाँ तक बात है वो सबके हित की बात है। और जहाँ तक सदस्यता की बात है, चूँकि आपको पता है कि ऑलरेडी हम 3-4 ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तो हम आपको 100% कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल। और चूँकि इसलिए कोऑपरेट करेंगे क्योंकि ये सर्वजन हिताय की बात है। जी जी। और मैं सभी यूथ को ये कहना चाहूँगा कि बीआरपी इज़ द बेस्ट प्लेस, या चूँकि इसमें आपका फ्यूचर है। तो ये बीआरपी एक आने वाले समय की, मैं तो कहूँगा कि एक आंधी है और देश की दूसरी आज़ादी है। बहुत सही। सारे युवाओं को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और क्रांति तभी आएगी जब अशोक की आइडियोलॉजी पे हम काम करेंगे। तो मैं सभी जो भी हमारे युवा हैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप छोटी सी जानकारी से आप इतने प्रभावित हैं, और अगर आप वास्तव में अशोक की आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे ना तो आप अपने आप में क्रांति आ जाएगी। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इवन सभी लोग इस मसाल को जलाएं और एक क्रांति का रूप लेगी, एक बदलाव आएगा। फिर से सम्राट अशोक की धरती जो हम ड्रीम्स देखते हैं ना वो पूर्ण होगी। तो जय सम्राट। जय जय सम्राट। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सम्राट अशोक का जो आइडियोलॉजी है पहले किसी ने कोई लेके नहीं आया आपके पास? बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं। देखिए, लेके आना और चलना जी दोनों बड़ा फर्क होता है। एक होता है कि आप सिद्ध कर रहे हैं, आपके पास एजेंडा है, आपने उसका प्रारूप बनाया कि नहीं हमारे सिस्टम से जो चलेगा हमारे सिस्टम में रहेगा, सिस्टम से नहीं चलेगा वो आउट कर दिया जाएगा जी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ गलत करने वालों का रास्ता नहीं है। अशोक के प्रश्न जो बनाए हुए पदचिन्ह हैं, जैसे हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, तो अगर इस एजेंडे पे जो उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए और उन्हें सेटिस्फाई भी किए। तो 100% अगर इस एजेंडा पे हम सभी लोग जो भी है कार्य करेंगे तो दिन दूर नहीं है। सर जी तो बोल रहे थे कि 10 साल लगे, मैं कहता हूँ कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से 5 साल दिन से काम कर दिए तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, बहुत दूरदृष्टि की बात बता रहा हूँ कि अगर इस आइडियोलॉजी पे 100% काम कर दिया जाए ना, सारी पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। जी संजय जी। क्यों खत्म हो जाएगी? उसका कारण है क्योंकि इसमें विकल्प ही नहीं है किसी के साथ अन्याय होने का। जी संजय जी, एक सवाल और लूँगा मैं आपसे कि जैसे कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन चलाने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि तन, मन और धन। तो मैं चाहता हूँ कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, एक्चुअली तीनों की इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, क्योंकि बिना तीनों के सोर्स के कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब हमारी आइडियोलॉजी मजबूत है तो आपके पास ये तीनों चीज़ इतने बहुत मात्रा में आएंगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज तक लोगों के साथ शोषण हुआ है, लोगों के साथ दुरुपयोग हुआ है, लेकिन जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वास्तविकता में इतनी मजबूत है कि तीनों चीज़ आपके साथ है। जी जी बिल्कुल, और धन्यवाद। बिल्कुल कमी नहीं आएगी। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर जी। थैंक यू। कमलेश जी, आपने भी बीआरपी ज्वाइन किया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने बीआरपी ज्वाइन की है। मैं चाहता हूं कि आप इसे किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि हम सब आज के 4 साल पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं और हम सबका एक उद्देश्य रहा है, हम सब एक टीम और एक अपने मौर्य समाज का एक टीम बना के रखे। जी जी एकदम। और एक ये जज्बा था कि किसी पार्टी में कैसे प्लेसमेंट मिलेगा, उसके लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा। ये हमारा एक विकल्प था कि हम कहाँ सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आज जब बीआरपी की तरफ से आरपी जी का यहाँ आगमन हुआ, उनका प्रस्ताव हुआ, बताए कि हम अदर जगह सिफारिश करके हमें प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ तो अपना ही प्लेटफॉर्म है, अपना घर है,
जी मतलब यहाँ पे मोस्ट वेलकम है हम सब के लिए, तो और कहीं सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जो आज तक जो काम किए हैं उसका एक समूचा एक ये है कि हमें अपना कहते हैं ना अपनी ज़मीन मिल गई, हमें किराए की ज़मीन पर रहने जाने की ज़रूरत नहीं कि हम वहाँ का भाड़ा देंगे, सिफारिश करेंगे। जी जी। तो यहाँ एक अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपनी ज़मीन है, हम यहाँ से जी एकत्रित जो आज तक इकट्ठा किए हैं हम सब यहाँ जम कर खड़े होते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम मजबूती आएगी और जम से लड़ेंगे। क्यों आज तक तो ये प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं था, हम सब खोज रहे थे कि कब मिले, रास्ता कहाँ मिले। तो अब तो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। इसके पहले लोग सोचते थे कि कहीं बीजेपी में जाना है, कहीं कहीं जाना जी है। जी। कारण कि ये देख के जाना था कि अपना समाज का बंदा कहाँ है, उसे हम खोज रहे थे। जहाँ है हम वहाँ जाने की सोच रहे थे। अब अपना प्लेटफॉर्म था ही नहीं, अब तो मिल गया ना प्लेटफॉर्म। क्या जी जी जी। तो अपने प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। मतलब वो प्लेटफॉर्म खुद चल के आया आज आपके पास, दिल्ली से यहाँ चल के आया सूरत की धरती पे। चाहे वो कैसा भी रहा हो या फिर हम सबका ये समझ लो 4 साल का संगठन का एक मेहनत रहा हो, जी जी, वो आज एक सफलतम रूप ले रहा है कि सिचुएशन ऐसे नहीं आ जाते। जी जी। कहते हैं ना कि शिद्दत से अगर आप किसी को चाहो तो कायनात भी पलट जाती है। जी, तो वो होता है। तो ये रही कि हम सबका मेहनत आज रंग ला रहे हैं, धीरे धीरे हम सब बढ़ रहे हैं उस दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आप तो लखनऊ मतलब रायबरेली से हैं और लखनऊ से चल के आज दिल्ली होते हुए आज सूरत की धरती पे पधारे हैं, तो आपको कैसा लगा आज सूरत में आके? और आप तो पुराने कार्यकर्ता हैं। आपके के साथ धरती पे है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस मेरा यही आप सभी से अनुरोध है, ये पार्टी मतलब बहुत जो भारत का मतलब पार्टी है, एकदम नंबर 1 पार्टी है। आप सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, आप सब लोग जुड़िए, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको भी। कमलेश विकास भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज दिल्ली से चल के हमारे आरपी मौर्य जी जो हैं बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज सूरत में आए हैं, तो सूरत का प्रोग्राम देखा आपने, आपको कैसा लगा और आपने बीआरपी ज्वाइन किया, इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, आवाज़ देखिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें फिलहाल अच्छा है, सब कुछ हम ज्वाइन किए हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे इसमें। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते। जी जी जो भी। ओके, धन्यवाद हाँ हाँ अपने कर रहे हैं, अपने नहीं आ रहा, नहीं हो रहा। आप पकड़िए, क्या पकड़िए, खाली हमारे पकड़िए। जी, जय भारत, जय सम्राट, जय संविधान। साथियों, मैं राजेश कुमार मौर्य सूरत में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में भगवान महावीर फार्मेसी कॉलेज में एज वर्क कर रहा हूँ और बीआरपी को मैं आज नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। बीआरपी के लिए आज मतलब समझ दिल से लगा हुआ है और शायद जितना लोग जानते नहीं होंगे उससे ज़्यादा मैं शायद आरपी के बारे में जानता हूँ। तो भले मैं आज सदस्य नहीं था, आज सदस्यता ग्रहण होगी, बट मैं बीआरपी कार्यकर्ता पहले से हो चुका हूँ और आज जैसे मतलब सिर्फ काम मतलब सदस्यता ही नहीं ले रहा हूँ, मैं काम करने में मुझे पहले से एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि आज की बीआरपी की जो आइडियोलॉजी जो सम्राट अशोक की जो स्थापना करने का जिन्होंने प्रवचन लिया है, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और इससे प्रभावित होकर मैं आज सदस्यता ले रहा हूँ। और बाकी इसमें मैं तन मन धन लगा के, मैं कोई भी अगर कुछ काम करता हूँ तो बहुत तन मन धन लगा के काम करता हूँ, इसलिए इसमें भी मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा साथी जुड़े हैं हमारे साथ, पूरी सूरत की जो टीम है वो एकदम तन मन धन से काम करे, ताकि हमारे आरपी मौर्य जी का हौसला और साहस इतना बुलंद हो जाए कि वो दिल्ली के सरताज पर एकदम ताज की तरह चमकते रहे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में बीआरपी का क्या माहौल होगा सूरत में? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सूरत के अंदर जो टीम हमारी काम कर रही है, सूरत मौर्य समाज जो युवा की टीम है, अगर ये टीम चालेगी तो 1 साल में तो 2024 का इलेक्शन आ रहा शायद हो सकता है तो हम एक सांसद पैदा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपका मेन अभी मोटिव क्या होगा फिलहाल के तत्काल में, मतलब बीआरपी के लिए क्या प्लानिंग होना है? तत्काल में बीआरपी के लिए प्लानिंग सबसे प्रथम जो वरीयता होती है वो सदस्यता।
सारे लोगों को सदस्य बनाने पे जोर देना चाहिए। जब कम से कम हमारे एक जो 250, 300, 500 सदस्य जब हो जाएंगे तो उसमें से हमारे जो कमेटी के सदस्य होते हैं वो आसानी से हमें फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। एक शिक्षक होने के नाते आप में काफ़ी गुण भी है कि आप बच्चों को ट्रेन करते हैं जी। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी जो बीआरपी के तमाम जो सदस्य हैं, ये जो बीआरपी की आइडियोलॉजी है उसको किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बीआरपी की आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के बीच में प्रचलित है? इसके लिए क्या इतना ये आइडियोलॉजी जो है बीआरपी की, इसको पहले खुद को मेरे समझाने से लोग समझ नहीं पाएंगे। इसको खुद से जब तक अपने अंदर उतारेंगे नहीं, क्योंकि आज जो स्टूडेंट जो होते हैं वो बचपना होता है उनके अंदर, उनको सिखाना अलग चीज़ होती है क्योंकि वो सीखने के लिए आते हैं। और जो हम आपके बीच जो सदस्य बनेंगे हमारे आपके, वो उनके पास 50 काम होते हैं, तो वो जब तक अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे कि वो आइडियोलॉजी जो अमरा रसूख की है वो अपने अंदर जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक मैं उन्हें भी नहीं सिखा सकता कि जब तक वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि सभी युवा हैं और सब कुछ जानते हैं। जब वो आइडियोलॉजी समझ चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं, तो इसको भी उनके दिल में बैठाना पड़ेगा, तभी मैं उनको समझा सकूंगा कुछ भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आरपी जी आपका भी, अतुल जी आपका भी, संजय जी आपका भी। जय सम्राट। अब देखिए, फैजाबाद से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता होकर आज हमारे सूरत की धरती पे आरपी मौर्य जी जो है पधारे हैं, तो मैं उनका सबसे पहले खूब खूब धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे युवा साथियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। तो सर जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप सूरत आए तो आपको कैसा लगा सूरत में आके? आपका प्रोग्राम था, प्रोग्राम से पहले हमने हमारी युवा टीम से मिलाया आपको, उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। पहले सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपको सूरत में आके कैसा लगा? सभी सम्मानित साथियों को मेरा जयकारा जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। जी साथियों, आज 28 तारीख है जी, और मैं सूरत में हूँ और लगभग 1 बज रहे एक बज रहे हैं जी। और सूरत की जो धरती है वो बड़ी क्रांतिकारी है। मैं आज के लगभग 6-7 साल पहले सूरत में आया था और तभी 2016 में आए थे। हाँ, सूरत के जोश और जुनून जुनून के को प्रति मैं जो है नतमस्तक हो गया था। जी जी। और आज भी वो जोश और जुनून मेंटेन है और मुझे पूरा भरोसा है कि कल भी रहेगा। जी बिल्कुल। बात ये थी कि उस समय जब मैं आया था तो पार्टी नहीं थी हमारे पास। उस समय संगठन तो था सर आपका? संगठन था और संगठन के माध्यम से सॉल्यूशन निकालना चाह रहे थे, लेकिन चलते चलते बात ये घूम के आई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा सत्ता हड़ताली की चाबी है। तो आज पॉलिटिकल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में है और उस पार्टी के विस्तार को लेकर के हम आज सूरत में आए। और सुबह से मैं आपको बता दूं कि जो है कई जगह मीटिंग प्रोग्राम हो पाया। अभी लास्ट मीटिंग है, अभी हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं सारी चीज़ें और बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई, ग्रेविटी वाले जो सम्मानित लोगों से मुलाकात हुई जो समाज में विशेष वैल्यू रखते हैं। और लगभग 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम हमारा जो है बाड़ी में, हाँ, मौर्य समाज की बाड़ी जो बहुत अच्छा रहा। काफ़ी संख्या थी वहाँ पे, काफ़ी लोगों ने समझा और जाना जी। और युवाओं को जो है जो दरवाज़ा बंद है राजनीति का जी, वो दरवाज़ा हमने खोल दिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ को जो भी युवा साथी सुन रहे हैं उसको बड़ी ही गंभीरता से समझें कि मुझे राजनीति नहीं आती है और हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ दिलों में राज करना आता है। और जब सत्य न्याय अहिंसा के मार्ग पर आप चलते हैं और निस्वार्थ भाव से चलते हैं जी, तो हर किसी को ये बात समझ में आती है जी। और आज मुझे लगता है कि सूरत में जितने भी युवा साथी हमारे बीच में रहे हैं या हमको सुने हैं, उन सभी ने बीआरपी को आत्मसात कर लिया है जी। अब जुड़ने वाली मतलब लोगों की संख्या लगभग इसमें 20-25 है और बाकी धीरे धीरे सब पूरा का पूरा सूरत जो है वो बीआरपी से जुड़ जाएगा और निश्चित तौर पर ये कारवा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा जी। और मुझे आप जैसे युवा साथियों की ज़रूरत है जी जी, इसलिए मैं जो है शहर टू शहर, गांव टू गांव
जो है वो घूम रहा हूँ जी, हीरो जी। की तलाश में। तो आपको मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बताइए। आज आपके सामने इतने सारे लोग आए, आपको कोई हीरा दिखा? सब हीरा है। सब हीरा है, ओके। सब हीरा है। अच्छा, यहाँ तो कोई लोहा है ही नहीं है, सबके सब हीरा हैं और एक से बढ़कर एक। कि गुजरात की धरती पे आने का पर्पस और माध्यम कौन रहा आपका यहाँ आने का? माध्यम हमारे जो है सुभाष भाई हैं और आप हैं, राजेश जी हैं, और पहले से हमारे लोगों में संपर्क है। जय जी हैं, कमलेश्वर से मेरी बात हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि सूरत के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हम ऐसी कोई पार्टी, ऐसी कोई थीम लेकर के आए हैं, क्योंकि पार्टियां आजकल गली कूचे में बनती रहती हैं जी, जी। और आम हो गई हैं। बिल्कुल। जिसको बिजनेस करना, व्यापार करना होता है राजनीति में, वो पार्टी बना लेता है। हमारा उद्देश्य पूरी तरह निस्वार्थ है और पूर्ण लोकतांत्रिक है। जी, मेरा एक सवाल और है आरपी जी। सब लोग लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनल ऑफिसर पार्टी, लेकिन आपने बीआरपी लो लगाया, मतलब लोकतांत्रिक। तो आपके कहने के मुताबिक जो और पार्टी है वो लोकतांत्रिक नहीं है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है बीआरपी। हमने लो नहीं लगाया था, वो हमारा सेकेंडरी ऑप्शन था। अच्छा। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ही हमारा प्रपोज नेम है जी। लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़ा सा फाउंडेशन ये किया कि आप तो सारी पार्टियों को खा जाओगे, इसलिए जब भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आप ही होगे तो सारी पार्टी तो उसके नीचे आ जाएंगी। जी, जी। तो उन्होंने ऐसा मतलब प्रस्ताव दिया, या हमने सेकेंडरी ऑप्शन रखा था लोकतांत्रिक का, तो वो उस नाम में आया। ठीक है। और बात रही कि भारत में अन्य पार्टियां लोकतांत्रिक हैं कि नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ सभी युवा साथियों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो राजनीति में आपके लिए दरवाजे बंद हैं। पूरे देश में चलने वाली पार्टी जी, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, मनोवाद से ग्रसित है। जी, जी। आप उन्हें वोट तो दे दीजिए, नोट दे दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन वो कभी भी अपनी पार्टी में आपको भागीदारी नहीं देंगे। और जब भागीदारी नहीं देंगी तो फिर आप सदा जो है वो राजनीति से दूर रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी राजनीति से दूर रहेगी। आप फुल एंड फाइनल वाली जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति कभी भी कोई युवा साथी नहीं कर पाएगा। और अब भविष्य में बीआरपी आ चुकी है तो वो बीआरपी के प्लेटफॉर्म पर ही हो सकेगा और कोई पार्टी नहीं है। सर जी, एक सवाल और लूँगा मैं आपसे कि बीआरपी जो आपने बनाया है ये भारत के कितने राज्यों में इस समय रन कर रही है? बीआरपी ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, और जब कोई पार्टी बनती है ना तो वो छोटी नहीं होती। जी, वो जी। ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए स्वतंत्र होती है। बात ये है कि हम अपने आप से मजबूत हैं, विचारधारा से मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। बस मुझे समाज के लोगों की जरूरत है, जी, जी। जो लोग मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं जी, और ये समझते हैं कि सत्ता हर ताले की चाबी है और बीआरपी का होना जरूरी है। उनसे जी। मेरा निवेदन है कि देर न करें, जी, जी। तत्काल पार्टी से जुड़े और कम से कम समय में हम वो जो दिल्ली का बंद दरवाजा है उसको तोड़ देंगे। जी, जी, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छी लगी। ये है हमारे बीआरपी के राष्ट्रीय चीफ मंडल के अध्यक्ष आरपी मौर्य जी, जिनकी शुरुआत